मतलब 365 दिन साल के होते, 365 दिन व्लॉग करूँगी, जब तक मतलब हयात रहेगी तब तक व्लॉग करूँगी। ये कहना चाह रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चों के साथ सारी मोमेंट अपनी ज़िंदगी का हर चीज़ को कैप्चर करके देना चाहती हूँ कि ताकि मुझे कुछ हो जाए तो उन्हें पता चल पाए कि हमारी माँ के साथ क्या हुआ था, वो देख पाए। हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक शबनम रियाज व्लॉग। तो मेरा जो भी अभी बचा खुचा है ज़िंदगी है ना, मैं उसको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, चाहे जैसी हालात हो, जैसे मैं दिखूँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं ये सब चीज़ ना अपने बच्चों के लिए करूँगी कि ताकि मैं अगर पीछे नहीं रहूँ तो मेरे बच्चे देख पाएँ। ठीक है, अभी मेरी ईरा बहुत छोटी है, रीदा बहुत छोटी है। अयान ने कहीं ना कहीं हमारे साथ 10 साल की ज़िंदगी गुजारी है, बाकी आगे अल्लाह मालिक, अल्लाह जाने। बस ये सारी ज़िंदगी जो आज से मैं ना पूरे कसम खाती हूँ, आज से ना मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, जो भी मैं लाइफ में जीऊँगी और जो मेरे साथ होगा, जो मैं करूँगी, जो भी कुछ कोई बोलेगा, जो भी मेरे साथ होगा, वो सब ओरिजिनल कंटेंट हमारे यूट्यूब पे जाएंगे। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है ना, सच्ची अंदर से रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरा ज़िंदगी बहुत कम टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा कम समय बचा है। शायद आज मैं हूँ, कल ना रहूँ, परसों ना रहूँ, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो भी मेरे बचे हुए पल हैं ना, मैं उन सब को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। और स्पेशली मेरी ईरा के लिए, ठीक है, कि इतनी छोटी है, इसको कुछ नहीं पता, दुनिया की खबर नहीं है, मेरी खबर नहीं है। मैं अगर 1 घंटे ना दिखूँ ना तो ये बहुत बेचैन हो जाती है, रोती है, घबराती है, खोजती है। हाँ, खैर पता नहीं पीछे क्या होगा मेरे जाने के बाद, लेकिन हाँ, जब बड़ी होगी उनको पता चलेगा तो वो देख सकेंगे कि हाँ, मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। ठीक है, खैर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप सब मुझे मेरे लिए दुआ करना। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है और मैं दिलो जान से चाहती थी कि बहुत कुछ तैयारी करूं, बहुत कुछ आप सबके साथ शेयर करूं, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। नहीं कर पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सबके घर में रमज़ान की तैयारियां होती होगी, मैं ना बस अपनी बीमारी को, जो भी है, मुझे डॉक्टर कहता है कुछ, होता है कुछ। अभी देखो ना, बाएं ये जो हाथ है ना, इस हाथ में कल से मतलब 8-15 दिन से दर्द था, लेकिन कभी था कभी नहीं था। और रात से तो कंटिन्यू है, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि सुन पड़ गया है, इसको उठाना भी मुश्किल हो रहा है, पैर हाथ मेरे थरथरा रहे। रात में वही वाली चीज़ फिर से मेरे साथ दोहराया गया, ऐसा लगा कि कुछ हुआ और पूरा बॉडी मतलब सुन पड़ गया, वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा लगा। मेरे साथ जब ऐसा हुआ ना, मतलब 20-25 सेकंड के लिए ऐसा होता, तो मैं अयान को पट से ऐसे हाथ से पकड़ी और अयान फुल साउंड में टीवी देख रहा था। मैं बोल रही बार बार, बाबू साउंड कम करो, तो वो मजाक ले रहा है, वो सोच रहा है कि मम्मी को कुछ नहीं, मम्मी ऐसे बोल रही। अरे बेटा, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे डर इस बात का भी लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, उस टाइम कैसे रिएक्ट करेंगे, और मेरे को होगा तो कैसे क्या करेंगे। मेरे को ये सोच के और भी घबराहट होती है। बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे शिफ़ा दे दे। जो अगर मुझे सब लोग कह रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मैं डिस्कस की, तो लोग कह रहे हैं कि शायद आपके साथ किसी ने कुछ किया है। ठीक है, अगर किसी ने किया होगा ना तो अल्लाह उसका भला कभी नहीं करेगा। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन अल्लाह पाक ना उसके सब को बर्बाद करेगा। मेरी ये बद्दुआ रहेगी उन लोगों के लिए। ठीक है, अगर मेरे साथ किसी ने कुछ किया होगा तो मेरा अगर जो बुरा चाहेगा ना, अल्लाह पाक बुरा करेंगे। क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहिए हूँ। मैं जब भी एक्शन ली हूँ, मुझे पता है कि मैं जो एक्शन लेती हूँ ना, उस वजह से मैं बुरी हूँ। मेरे माँ के प्रति अगर कुछ बुरा बोला जाता, मेरे परिवार के प्रति कुछ बोला जाता ना, तो मैं बदले में जवाब देती हूँ। बस मेरा यही कसूर है। ठीक है, मेरी जो कसूर है ना, बस इतना ही है। अगर इसकी वजह से मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है ना, तो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह उसके साथ इंसाफ करेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरा रब जानता है और मैं जानती हूँ कि मेरी हालत क्या हो रही है। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बस दुआ करना कि मैं सही रहूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी नहा धोवा ली हूँ और मेरे को लग रहा था ना, अच्छा अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ, दिल की बात बता रही हूँ कि
ऐसा लग रहा था ना कि जैसे बस मैं नहीं बचूंगी, बस मुझे गुस्ल कर लेना है, पाक साफ़ हो जाना है, ताकि कहते हैं ना कि नापाकी हालत में रूह आसानी से नहीं निकलता है, तो इसलिए मैं गुस्ल कर लूँ। सच्ची अपने दिल की बात बता रही, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। ये चीज़ें आज से नहीं चल रही, जब से मैं बीमार हुई तब से मेरा ऐसा चल रहा है। खैर, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हाँ, घूमने में तो माहिर ही है। कैसा लग रहा है मम्मा के साथ आके? हाँ हाँ, बच्चे तो मेरा कुछ बोल नहीं पाती है, बस हाँ हाँ में जवाब देती है। बस ये जितनी भी वीडियो जाएंगी ना, यही दोनों हमारे बच्चे, ठीक है अयान भी हैं, लेकिन अयान माशाल्लाह से बड़े हो गए, लेकिन इन दोनों के लिए मैं ख़ास करके ये सारा व्लॉग रहेगा, है ना। बहुत ज़्यादा भी दर्द होने लगा इधर साइड में। नॉक करिए, शायद आएंगे। अच्छा, नंबर में, हाँ हाँ चलिए ठीक है। तो इधर बाजू में ज़्यादा दर्द होने लगा जी, इधर बाजू में। काम से आए थे, वो काम हुआ नहीं, फिलहाल वापस चलते हैं अभी। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, कल इंशाल्लाह। लेकिन दिखा दीजिएगा। हाँ हाँ, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं जाना है? चलो, ये बस बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है जी। क्या हो गया हीरू? चलो 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 चलो, आ जाओ। भाई बहुत दिनों बाद बाहर आए हैं, तो सोचो एक गन्ना का जूस पी ले। वैसे आपको पता ही होगा कि हमारा फेवरेट है, तो जो अच्छा चीज़ है, जो मुझे पसंद है, वो खाएंगे पिएंगे, क्योंकि पता ही है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत कम दिन का है। खाओ पियो, बाकी अल्लाह को याद करो, बाकी जो होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। खैर, क्या? अच्छा, चैन लगा दे रहे हैं। बच्चे को दीजिए, बच्चे को ले लो रीना। आप नहीं पीजिएगा, और पी लीजिए ना, पहले एक गिलास इधर भी दीजिएगा। अरे उसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं। हाँ, एक थोड़ा छोटा सा गिलास में इसको दीजिएगा। मिल रहा मिल रहा मिल रहा। और मेरा बच्चा सॉफ्ट हो गई जी कि हमको नहीं दिया, हमसे छीन लिया गया। आजा आजा, मिल रहा है। थोड़ा सा बचवा को दीजिए ना, दीजिए। क्यों, कैसा लगा? हीरू ठंडा है लेकिन नुकसान करेगा, मत पियो। कैसा है, मीठा है? वाह वाह, अपनी वीडियो खूब बना के डालती हैं, और ऐसे बना रहे थे, कह रहे मेरा मत लीजिए, गलत बात है। तो क्या बात है, ब्लॉग में आ तो सकती है ना। पी लियो रीता, तुम रीता को पी ली। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी, हमारा फेवरेट है। कैसा लग रहा है? कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा है ना। फाइनली हम घर आ गए, और ये रही आई देखो, फिर से मुंह ढक ली। ठीक है, यही लेके गई थी क्योंकि आज मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, जैसे मैंने कहा कि बाजू में दर्द है मेरा, और ये पैर, इसलिए मैं नहीं चलाई, आज यही लेके गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा नंबर। ठीक ठीक, अल्लाह हाफिज़। तो ये चलिए अपने घर। अरे ये भाई ला के रखा है मेरा। और
और किसका है? इधर का। अच्छा चलो भाई, इधू और आपका, चलो भाई देते हैं। बहुत मज़े का लगता है ये। इमली, हाँ बेटा दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे। फाड़ फाड़ दे लो। मेरे जाने के बाद क्या क्या किए? हाँ, खाए पिए ये दुकान से जाके लेस कुरकुरे ये वो, और नहाने के लिए मना किए थे ना, 4 बज गया था, मना किए थे ना। कॉफी सब बना रहे हैं, इतना जल्दी का 1 घंटा 2 घंटा। ओहो, मतलब हमारे जाने के बाद तुमको मौज आ जाती है ना, घर का मालिक बन जाता है, जो मर्जी वो करना है ना। ये देखो सारा पेंटिंग हमारी बेटी का किया धरा है, रिदू का। फिर गाइस हम तो आ गए, जिस काम से गए थे वो काम हुआ नहीं। और आज मुझे ना, कल रात में जब सोई थी ना भाई, अब मैं जो भी हकीकत है ना मैं वही दिखाऊंगी यार। देख सकते हो घर कितना गंदा है, देखो यार, नहीं देखना है मत देखो यार, मेरे को कोई फ़र्क अब नहीं है ये छुपाना ये दिखाना नहीं यार, है गंदा, बच्चे गंदा करके रखे हैं, कोई बात नहीं। खैर गाइज, जो भी हो रहेगा ना बिल्कुल सब रियल रहेगा। आज की वाकया बताती हूँ, रात की वाकया बताती हूँ। मैं ना इस घर से जब से दिल्ली से आई हूँ ना, मतलब 1 महीने से मेरा रट है कि घर खाली करनी है, घर खाली करनी है। मैं चाह रही हूँ कि घर खाली कर दूँ, तो मैं सोच रही थी कि घर खाली कर दूँ। तो रात में अचानक से मेरा मूड बनता है कि नहीं यार बहुत सुकून है घर में, मतलब सुकून लाइक मकान मालिक नहीं आने वाला बोलने वाला कि हाँ मेरा घर खाली करो या पैसे दो ये वो बेचारा फ़ोन पे बात करता है हस्बैंड से, घर पे आज तक नहीं आता। मतलब दूसरे घर में हमने रहा है ना, मकान मालिक आके उंगली करना ये वो लंद फंद, पानी ज़्यादा गिर गया, यहाँ पे अपने मन से पानी चढ़ाओ, अपने मन से जहाँ रहो, जो सामान जहाँ पड़ा हुआ कोई मतलब नहीं, किराया भी देना है। तो हस्बैंड से बात हुआ तो वो भी मतलब एक टाउचर जो होता है ना, वो टाउचर नहीं है। तो इसलिए सोच रही थी यार सुकून है इसी घर में रहते हैं। तो मैं कल रात को नियत बनाई कि नहीं यार नहीं जाएंगे, बहुत सुकून है घर में। तब क्या होता है ना, 10 साढ़े 10 बज रहा था, ये सारी बातें हो रही थी कि मैं यहीं रहूँगी। और लाइक 11 बजा है, हर 11 बजे मुझे फिर से वही परेशानी होगी जो हमेशा से होती है। और ये सोच मेरा तब से बना हुआ, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना तब से बीमार चल रही। तो मैं सोच रही थी, मेरा सोच बन गया था कि मैं बीमार रह रही हूँ, जब से इस घर में आई हूँ तब से बीमार रह रही हूँ। तो सूरह बकरा भी मैंने पढ़वाया है, ठीक है, लेकिन तब तक जब फिर मेरे को सुर पकड़ लिया कि नहीं मेरे को खाली करना है, ठीक है। और कल रात में, तब से मैं ठीक भी थी, और कल रात जैसे ही नियत बनाया कि नहीं मेरे को रहना है इस घर में और बहुत सुकून है, मतलब मकान मालिक का कोई टाउचर नहीं है, ये सोच कर कि बहुत सुकून है यहाँ पे। और लेकिन बीमार तो हूँ वो अलग की बात है, लेकिन मकान मालिक का कोई टाउचर नहीं है। तो ये जैसी मैंने सोचा है ना, 10 बजे तक मैंने ये बातें की है, 10:30 बजे तक, और 11 बजे मैं बीमार हो गई। मतलब हमें लग रहा है कि मतलब इससे मेरे को ये सोच में आया कि है कोई जो कहना चाह रहा है कि यार तुम घर खाली कर दो, इस घर में मत रहो। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी का घर का बदनामी नहीं कर रही हूँ, इतनी बात है और मांग रही वाला और मांग रही है। और रीदा का लुक देखो माशाल्लाह से। रीदा दूर जाओ, रीदा दूर जाओ, अपना लुक दिखाओ। ये देखो, हेलो करो, बोलो मुंह से बोलो हेलो। आ जाओ इधर मेरा बच्चा। हम मर जाएंगे तो आप कैसे रहोगे? हॉस्पिटल में पापा लेके जाएंगे? ओहो, हम फिर क्या होगा उसके बाद? उसके बाद फिर क्या होगा? हाँ नहीं समझे गाइस। हेलो करो इरा, हेलो। खैर, तो मैं किसी के घर का बदनामी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो है रियल से है कि जैसे ना फिर सुबह वही परेशानी में मैं सुबह एकदम परेशान होने लगी, हस्बैंड को कहने लगी। हस्बैंड कहते हैं ना कि अब अपनी तबीयत का खुद ख्याल रखो, मैं इतना केयर नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैं झगड़ा स्टार्ट कर देती हूँ। और वहीं उनके अब्बा का थोड़ा सा हालत ख़राब है, तो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, रांची लेके जाऊँगा। तो मैं कहूँ कि अब्बा का कैसा आप ख्याल रख रहे हो जी, और मेरा क्यों नहीं? मैं भी तो बोलते हैं कि वो मेरा बाप है। अरे ठीक है भाई, वो आपका बाप है तो मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी अपने 3 बच्चे की माँ हूँ, मेरी भी ज़िंदगी प्यारी है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वो बाप को दिखा सकते, माँ को नहीं। मेरे उनका कहना है कि तुमको तो दिखा ही रहे, बाप को कैसे छोड़ देंगे? हम छोड़ने को तो नहीं कहें,
बाप को भी देखो, मुझे भी देखो, मेरे को भी नीड है भाई, हमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो बहुत लड़ाई चला, तो फिर जब ये चले गए तो मेरा सोच समझ में आया कि चलो यार, मेरी जेठानी मुंबई में है तो मैं उनको कॉल करती हूँ और मैं वहाँ जाती हूँ और अच्छे डॉक्टर से दिखलाती हूँ। रांची और हज़ारीबाग दिखा के तो थक गई, तो चले जाते। तो मुंबई को गुतनी को कॉल लगाया। गुतनी कहती हैं कि रमज़ान तक एडजस्ट करो और रमज़ान बाद आओ। तो भाई रहना नहीं है मुझे, ठीक है, कि कहीं पे कुछ कमी बेसी हो तो रह लो, एडजस्ट करो यार, तबीयत की बात है, कैसे एडजस्ट करूँ। तो ये सारी चीज़ें देखो, अभी बात चल रहा है। तो बुरा लगा गुतनी का ये बात सुन के, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उनका स्टेटमेंट था, उनका ये सोच था। मैं पता है कि रमज़ान में परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशानी से ज़्यादा तबीयत है ना ज़रूरी, कि अगला का अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या रमज़ान तो क्या, मुझे ईद भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या हो गया? हाँ अच्छा, हम दिला दे रहे, चुप चुप। तो भी चीज़ें मेरे लाइफ में चलेगा ना, मैं वो सब कुछ रियल बोलूँगी, रियल दिखाऊंगी, रियल सब कुछ रियल रहेगा यार। बहुत मैंने कट आउट किया, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी, मेरे बच्चों को कौन बताएगा कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था और कौन किसने क्या क्या किया। तो इसलिए मैं रियल रखूँगी अब, नो फिल्टर, नो एडिटिंग, एकदम रियल, जो रहेगा सब रियल, ठीक है। तो चलो भाई, अब तक का तो वीडियो बन रहा है और अभी हस्बैंड आ रहे हैं और अभी हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि कल से है चांद रात और चांद तो रमज़ान की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। मेरा तो मन नहीं है, लेकिन क्या करें, रोज़ा रहना है, रोज़ा रहूँगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, रोज़े रहूँगी, एक रोज़ा भी इंशाल्लाह ताला नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि रोज़ा रखने से शिफा मिलता है। ये नहीं कि तबीयत का बहाना कर देना है मेरे को, ठीक है, दवाइयाँ हैं बहुत सारी खाने को, लेकिन खाएंगे वही शहरी में लेंगे, अफ्तारी का वक्त लेंगे, लेकिन रोज़ा रहेंगे, पक्का इरादा है ये। तो चलो, अभी हस्बैंड आ रहे हैं, रास्ते में हैं, आते हैं तो फिर हम देखते हैं कहाँ क्या करते हैं। चलो, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। उसको देखो वहाँ बैठ के वो क्या खा रही पता है? पेपर खा रही है ये लड़की, पेपर। मतलब इतना ज़्यादा ये पेपर की मतलब शौकीन है कि क्या ही बताऊँ। देखो कैसे छुप के बैठी हुई है, कैसे देख रही है, देखो कितना दूर है वो। कि बेबी क्या खा रही है? फिलहाल हम चल रहे हैं मार्केट। यहाँ पे मैं अपना बैग उठा ली हूँ और ये काम तो भाई करके ही जाना पड़ेगा। तो ये ताला बुरखा हमारा जो है ना, दोनों ख़राब हो गया, तो बिना बुरखे के जाना पड़ रहा है। हाँ, ये है हमारे हस्बैंड जी का देन, जो कि बुरखा ले ही नहीं देते भाई। तो भाई छोड़ो, नहीं लोगे तो नहीं लगाएंगे, बात ख़त्म। चलो, हाँ पहन ली। दीदा क्या पहनी? अच्छा, ये वाला शूज पहन ली। अयान बोला ये पहनो, अच्छा, ये गंदा है। अच्छा अयान बोल रहा है ये पहनो, ये गंदा है। हाँ, बोला। हाँ। अब तो गलत बता दिया। अच्छा, अब हम हम अंदर में लेंगे। अच्छा, ये मतलब घर में पहनोगी है ना? हाँ। चलो, गेट लगाने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई एक स्कूटी पे पूरी फैमिली हम लोग आ गए हैं। इधर नीदा, उसके पापा, इधर अयान और इधर हम जा रहे हैं रमज़ान की शॉपिंग करने, जो कि रमज़ान कल से है, जो है ना, कल है चांद रात। तो भाई तैयारी करना बनता है, तो बस थोड़ी बहुत जो खरीदारी करना है ग्रॉसरी का, वही करने जा रहे हैं। ग्रॉसरी और क्रॉकरी हम दोनों करेंगे। हम लोग आ गए हैं अपना मार्ट, क्योंकि इसी में से हम खरीदारी करते। मेन है ना, जो रखा होता है ना, तो देखकर खरीदने में ज़्यादा ही आसानी हो जाता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं फॉज कॉटन के साथ। आप आइए। मसाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले मसाला, सुनिए ना मैम, गोलकी पाउडर किधर है? गोलकी पाउडर हमको निकाल के दे दीजिए। हाँ, मिल गया। इससे बड़ा पैकेट नहीं है? हाँ, ब्लैक पेपर का नहीं, बड़ा पैकेट नहीं है। चलो, और MDH का नहीं, हाँ वो हाँ नहीं है, तो फिर भी लेना पड़ेगा ना बेटा। ये शरबत बनाने का काम आता है, तो ये चिया सीड्स भी।
और देखते हैं ना, अजवाइन नहीं चाहिए, और सौंफ, ये भी और ये भी, दोनों सौंफ। दाल में हमको लेना था, दाल में क्या लेना था, काला वाला दाल, एक तो ये लेना है लोबिया, ऊपर से ये, हाँ रखो, हाँ वो जाएगा, पकड़ो इसको, इसको भी डालो, इसको भी। बेसन तो ज़रूरी है बेटा, बेसन थोड़ा 24, और उसी का क्या लगेगा, ये जो है, हाँ अपना मार्ट का अपना ब्रांड भी है, ये 27 और 24, मतलब ये कम पड़ रहा है, अपना मार्ट का जो ब्रांड है वो कम पड़ रहा है। हाँ चलो ठीक है, नहीं चलो ना, ये लो ना, ये लो ना, चलो बेसन ले लो, चलो भाई, जो मुझे नीड था बस। हाँ मैदा है, वही एक पैकेट जो तुमको अभी दिए, नहीं मैदा नहीं लिया है, मैदा ले लो ना, एक ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये चाहिए अरारोट भी, और घी बहुत नीड है भाई। अच्छा सबसे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर, और वो भी एक इसी का आता है ना, नहीं एक और आता है जो दूध को गाढ़ा करते हैं, कस्टर्ड पाउडर, वो भी चाहिए। हाँ भाई नामे भूल जा रहे हैं हम। शुक्रिया हेल्प करने के लिए। चलो भाई मैम ये बताइए आप कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाला घी कौन सा है? सबसे ज़्यादा तो अमूल का होता है। अमूल ही हो रहा है ना, अमूल या तो अनिक तो हमने नहीं, अमूल का आप ले सकते हैं। इसके बारे में हम देखे हैं प्रचार, लेकिन गोवर्धन, हाँ ये भी सही रहता है। गोवर्धन है ना, सही है ना ये, बिग बॉस में भी, हाँ बिग बॉस में भी इसको यूज़ किया जा रहा था गोवर्धन, हाँ इसलिए देख रहे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब यूज़ कर रहे, जाहिर सी बात है अच्छी ब्रांड होगी। हाँ वही कर रहे हैं, यही लेते हैं इस बार। टिश्यू पेपर भाई, टिश्यू पेपर, चलो ये हो गया। और ये अच्छा मैम सुनिए ना, इसको रख के जलाएंगे तो ये जलने लगेगा ना, वो जो है लैंप है, लैंप के अंदर डाल के रखेंगे तो वो जलेगा ना, या फिर वो वाला है चौड़ा वाला तो नहीं है, यही है, यही है, ये दिया है ना, तो दिए में डाल के ना जलेगा ये, तो वो दिया नहीं है, वो इतना बड़ा प्लेट है, वो चौड़ा वाला हमको चाहिए था, जो इतना बड़ा का। अच्छा वो हाँ वो तो नहीं है हमारे पास, अब नहीं है ना, खैर छोड़ दीजिए, देखेंगे। नहीं विशाल में मिल जाएगा अन्नू, छोड़ ये सब मत, कोलगेट यूज़ मत करो, डाबर का यूज़ करो, नहीं अरे आयुर्वेदा को फॉलो करो बेटा, उसमें बहुत केमिकल होता है, ठीक है। वैदिक को छोड़ो ना प्लीज़। अरे हाँ इस पे याद आ गया, एक ये भी चाहिए था हमको, ठीक है। हाँ और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, छोड़ दो, नहीं रखो, वो सब है भाई। ये हमें मिला यहाँ से गिफ्ट, इसका कोई भी प्राइस नहीं, 1 रुपया, अच्छा 1 रुपया लग रहा है, मतलब 5,000, मतलब 4,000 रुपये, लेकिन हमारी सामान 5,000 की होगी, तो ये 1 रुपये में मुझे इतना सारा चम्मच मिल गया, डोई मिल गया, ठीक है। हाँ उसका 1 रुपया, मतलब उसका हालांकि दाम है 300 रुपये, लेकिन 1 रुपया देना पड़ा। तो यहाँ गिफ्ट में ये सॉल भी था, सॉप डिस्पेंसर था, और ये भी क्या, तड़का पैन, ब्लेंडर था, ये शॉल था, लेकिन शॉल नहीं लेंगे भाई, जहाँ ओढ़े हुए दिखेंगे तो ये लोग कहेंगे कि भाई हम ही लोग गिफ्ट दिए थे जो ओढ़ के जा रही हैं, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लेना। हम लोग का शॉपिंग हो गया, हम लोग जा रहे घर, अभी हमको विशाल में थोड़ा सा काम है, तो बच्चों को घर पे हम छोड़ के जाएंगे। जाना था विशाल, लेकिन हस्बैंड जी जाने नहीं दे रहे, बोल रहे ज़रूरत नहीं है, और इनका मूड ख़राब हो गया क्योंकि मैंने शॉपिंग में 5,000 रुपये खर्च करा दिए
कह रहे कि तुम तो बोली थी कि 2-3 हज़ार में हो जाएगा, लेकिन अभी 5 हज़ार लगवा दिए। तो हमने कहा कि भाई हम हिसाब करके थोड़ी गए थे भाई कि कितने में हो जाएगा। फिलहाल मैं बेबी को सुला रही थी और बेबी सो गए। बेबी को पसीने कितने आ रहे भाई, ऐसे ही कल रात मुझे पसीने, कल रात जब सोई थी ना तबीयत ख़राब हुआ था, फिर उसके बाद जब सोई ना बहुत पसीने आ रहे थे, ये सारे कपड़े मेरे गीले हो गए थे। तो इसलिए आज मैंने गर्म कपड़ा नहीं नॉर्मल कपड़ा पहना है। खैर गाइज मैं व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो व्लॉग नहीं आएगा। अब मैं मतलब 365 दिन साल के होते, 365 दिन व्लॉग करूँगी, जब तक मतलब हयात रहेगी तब तक व्लॉग करूँगी, ये कहना चाह रही हूँ। ताकि मैं अपने बच्चों के साथ सारी मोमेंट अपनी ज़िंदगी का हर चीज़ वो कैप्चर करके देना चाहती हूँ, कि ताकि मुझे कुछ हो जाए तो उन्हें पता चल पाए कि हमारी माँ के साथ क्या हुआ था, वो देख पाए कैसे हमारी माँ आखिर नहीं रही। ठीक है, तो बस उम्मीद है कि आप लोग मुझे मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बस दुआ कीजिएगा यार, आप सबकी दुआ सपोर्ट से ज़्यादा मुझे दुआ की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम जल्दी मिलेंगे नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।